प्रिय छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल शिफ्ट अर्थात रासायनिक विस्थापन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में जानेंगे, अर्थात कौन कौन से फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केमिकल शिफ्ट को निम्नलिखित 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है विद्युत ऋणता या प्रेरण प्रभाव, दूसरा चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, तीसरा वांडरवाल विप्रेरक्षण, चौथा हाइड्रोजन बंध और पांचवा है तापमान। इन सभी फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारा विद्युत ऋणता या प्रेरण प्रभाव। यदि किसी कंपाउंड में प्रोटॉन युक्त कार्बन एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, तब प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है, अर्थात प्रोटॉन सिग्नल लो फील्ड की ओर प्राप्त होता है। परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी, प्रोटॉन की डिशील्डिंग उतनी ही अधिक होगी। इसके परिणाम स्वरूप अब्जॉर्प्शन सिग्नल का जो केमिकल शिफ्ट है वो उतना ही अधिक होगा, अर्थात डेल्टा का मान उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ओके, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु प्रोटॉन के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्रोटॉन के अनुनाद के लिए हमें कम मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात लो मैग्नेटिक फील्ड पर ही वह प्रोटॉन रेजोनेंस करने लग जाता है, अर्थात प्रोटॉन सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि कंपाउंड में प्रोटॉन युक्त कार्बन परमाणु से कम विद्युत ऋणता वाला कोई परमाणु जुड़ा हुआ हो, तब प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन के अनुनाद के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात प्रोटॉन सिग्नल प्राप्त करने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, अर्थात डेल्टा का जो मान है वो कम हो जाता है। इस इफेक्ट को हम मेथिल हैलाइड के विभिन्न डेल्टा मानों से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए आप, मेथिल हैलाइड के लिए हमने डेल्टा की ये विभिन्न मान यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो निम्नलिखित होता है। सबसे कम विद्युत ऋण होता है आयोडीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन और सबसे अधिक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान सबसे अधिक है, अतः ये मेथिल प्रोटॉनों को सबसे अधिक मात्रा में डिशील्ड करेगा और परिणाम स्वरूप अब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो लो फील्ड पर अर्थात हाई डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा। जबकि CH3I में I की विद्युत ऋणता का मान सबसे कम होने के कारण आयोडीन जो है वो मेथिल प्रोटॉनों का सबसे कम मात्रा में डिशील्डिंग करेगा और जिस कारण से अब्जॉर्प्शन सिग्नल जो है संकेत है वो हाई फील्ड पर अर्थात निम्न डेल्टा के मान पर प्राप्त होगा 2.16। स्टेबल में देखिए आप, विद्युत ऋणता का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सामान्य से बात क्या होगी कि विद्युत ऋणता के मान के बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन के लिए डिशील्डिंग का मान बढ़ेगा, अर्थात डेल्टा का मान इंक्रीज होगा। ओके, प्रोटॉन के विद्युत ऋणी परमाणु से दूरी बढ़ने के साथ साथ डिशील्डिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है। इस कारण प्रोटॉन सिग्नल हाई फील्ड की ओर प्राप्त होता है, जैसे मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड। ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने यहाँ पर। मेथिल क्लोराइड में मेथिल प्रोटॉन Cl परमाणु के पास उपस्थित है और इस कारण से क्या हुआ,
ये मेथिल प्रोटॉन है वो Cl से अधिक मात्रा में प्रभावित होगा, जबकि एथिल क्लोराइड के अंदर मेथिल प्रोटॉन Cl से दूर है। दूर क्यों है? कि इसके बीच में क्या है? CH2 है। इस कारण से क्या होगा? इस Cl से ये मेथिल जो प्रोटॉन है वो कम मात्रा में प्रभावित होगा, और इस कारण से ये जो मेथिल प्रोटॉन है ये वाला, ये अधिक प्रभावित होने के कारण क्या होगा? इसमें जो प्रोटॉन सिग्नल है वो क्या होगा? में लो मैग्नेटिक फील्ड पर ही, अर्थात हाई डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो जाएगा, जबकि इसमें दूरी अधिक होने के कारण इसका जो सिग्नल है मेथिल प्रोटॉन का, वो सिग्नल हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड अर्थात लो डेल्टा की वैल्यू पर प्राप्त होगा। ओके, तो सामान्य सी बात क्या होगी? विद्युत ऋणी परमाणु की प्रोटॉनों से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो डेल्टा का मान है वो कम हो जाता है। ओके, दूसरा कारक है मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट अर्थात चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नाभिक के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण निकटवर्ती प्रोटॉनों की सील्डिंग एवं डीसील्डिंग हो जाती है। प्रोटॉनों की यह सील्डिंग एंड डीसील्डिंग कंपाउंड की त्रिविम संरचना पर निर्भर करती है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण यदि प्रोटॉन की सील्डिंग या डीसील्डिंग हो जाए तो इस प्रभाव को हम मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम और है, वो है स्पेस इफेक्ट। ओके, इसके दो प्रकार हैं। पहला है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, प्रतिचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, और दूसरा है पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। ओके, पहला हमारा है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। इस प्रभाव के कारण प्रोटॉनों की सील्डिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तथा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, और इस प्रभाव के कारण प्रोटॉन सिग्नल स्पेक्ट्रम के हाई फील्ड में प्राप्त होता है, और इसका एग्जाम्पल है वो एथाइन है। देखिए इस डायग्राम की तरफ आप, ये एथेन का मोलिक्यूल है, इसमें ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, यहाँ पर ये एच है, ऊपर भी एच। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी दिशा ये है, ये वाली दिशा जो हमने फील्ड अप्लाई किया दिशा क्या है? ऊपर की तरफ है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इन पाई इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा यहाँ पर, और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। अब ध्यान दीजिए आप कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो क्या कर रहा है? वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर एच प्रेजेंट है इस जगह पर। किसका? एथेन का जो एच है वो यहाँ प्रेजेंट है। अब ये दिशा किधर? दिशा ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, और जो हमने अप्लाई किया वो कहाँ जा रहा है? ऊपर तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों क्या कर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। दोनों के एक दूसरे के अपोज के कारण क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उसको अनुनादीय अवस्था में लाने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, अर्थात एथाइन मॉलिक्यूल में डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोप इफेक्ट के कारण हमें डेल्टा की जो वैल्यू है वो लो प्राप्त होगी। ओके, दूसरा हमारा प्रभाव है वो है पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। इस प्रभाव के कारण प्रोटॉनों की डीसील्डिंग हो जाने के कारण जो सिग्नल है वो लो फील्ड पर प्राप्त होता है। इस प्रभाव के अंतर्गत इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता क्या कर देगा? वो
बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, अर्थात उसको वो रेनफोर्स करेगा। इसका एग्जाम्पल बेंजीन है। देखिए आप बेंजीन में, ये वाला एग्जाम्पल बेंजीन का है। इसमें देखिए आप बेंजीन में क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इनमें स्पिन होगा। स्पिन से क्या होगा, ये इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न होगा। ओके, देखो ऐसे जाएगा ये। अब देखिए बेंजीन की संरचना ऐसी है कि इसमें जो एच है वो इस जगह आ रहे हैं। एच कहाँ आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं। जो इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो दिशा है ऊपर की तरफ है, और जो हमने अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड किया इसके ऊपर, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है। यानी इंडक्श मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हैं, इस एच के लिए एक दिशा में कार्य कर रहे हैं। और इस कारण से क्या हुआ, जो इंडक्श मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स कर रहा है, समृद्ध बना रहा है। अर्थात इन एच को या इन प्रोटॉन्स को अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए, अर्थात अब्जॉर्प्शन सिग्नल शो करने के लिए हमें लो मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अर्थात जो डेल्टा का मान हुआ वो हमें हाई प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एथाइन मॉलिक्यूल में डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक शील्डिंग के कारण क्या होगा, जो डेल्टा की वैल्यू है वो लो होगी तथा अब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड पर प्राप्त होगा। जबकि बेंजीन में पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण डिशील्डिंग होगी, और जिसके कारण अब्जॉर्प्शन सिग्नल क्या होगा, लो फील्ड पर प्राप्त होगा, अर्थात जो डेल्टा का मान है वो हाई प्राप्त होगा। ओके, तीसरा हमारा जो कारक है वो है वैन डर वाल डिशील्डिंग। ओके, अधिक प्रतिस्थापी समूह युक्त अणु में कुछ प्रोटॉन स्टेरिक हिंड्रेंस की स्थिति में आ जाते हैं। बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है, जिससे प्रोटॉन लो फील्ड अर्थात हाई डेल्टा मान में अब्जॉर्प्शन सिग्नल को शो करता है। इसे हम वैन डर वाल डिशील्डिंग कहते हैं। ओके, चौथा जो कारक है वो है हाइड्रोजन बंध। यौगिक में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण एनएमआर जो सिग्नल है वो लो फील्ड में प्राप्त होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में प्रोटॉन अधिक विद्युतऋणी परमाणु से जुड़े होने के कारण प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन की डिशील्डिंग होने के कारण इसके सिग्नल वो लो फील्ड में प्राप्त होते हैं, और ये जो इफेक्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। पांचवा जो कारक है वो तापमान का, टेम्परेचर का। तापमान बढ़ने पर OH, SH एवं NH प्रोटॉनों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, और इस कारण से प्रोटॉन का अब्जॉर्प्शन सिग्नल हाई फील्ड यानी लो डेल्टा पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले पांचों कारकों का अध्ययन किया। थैंक यू।